सोचिए एक शख्स जिसकी सुबह शैंपेन से होती थी और शाम पार्टियों की चकाचौंध में ढलती थी। भारत का किंग ऑफ गुड टाइम्स, जिसके एक इशारे पर देश की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन उड़ान भरती थी, वो शख्स विजय माल्या, और जिसके एक दाव पर क्रिकेट का सबसे महंगा खेल आईपीएल खेला जाता था। और फिर सोचिए एक दूसरा शख्स जिसे देश भगोड़ा कहता है, 9,000 करोड़ का कर्जदार, एक चोर जिसे वापस लाने के लिए पूरी सल्तनत लगी हुई। क्या ये दो अलग अलग लोग हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? 9 साल की खामोशी के बाद विजय माल्या ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और जो कहा है उसने भारत की राजनीति से लेकर बैंकिंग और क्रिकेट तक हर जगह एक भूचाल ला दिया है। आज हम परत दर परत उस कहानी को खोलेंगे जिसमें माल्या खुद को विलेन नहीं बल्कि एक विक्टिम बता रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सच और दावों की इस उड़ान में बेहद तूफान आने वाली है। इस स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या माल्या बताकर भागे थे? कहानी की शुरुआत उस तारीख से करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 मार्च 2018 भारत की मीडिया में हड़कंप मच गया। विजय माल्या देश छोड़ चुके थे। सबने कहा देखो चोर भाग गया। लेकिन अब 9 साल बाद माल्या एक ऐसा दावा कर रहे हैं जो देश के सबसे बड़े सत्ता के गलियारों को हिला सकता है। माल्या का दावा है कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं संसद से सीधा एयरपोर्ट गया और जाने से पहले मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि बैंक से मेरा सेटलमेंट करवाइए, मैं वापस आऊंगा। माल्या के मुताबिक वो छिपकर नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री को बता कर गए थे। ये आरोप इतना बड़ा है कि इससे एक नया सवाल खड़ा हो चुका है। अगर सरकार को पता था तो माल्या को रोका क्यों नहीं गया? क्या ये कोई प्लान के तहत हुआ था जिसमें सरकार की मौन सहमति प्राप्त थी? लेकिन इस भगोड़े की छवि से पहले माल्या की एक और छवि थी, एक विजनरी की। साल 2005 माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिसने भारतीय आसमान की परिभाषा ही बदल दी। किंगफिशर एयरलाइंस ये सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं थी, ये हवा में उड़ता एक 5 स्टार होटल था। पहली बार किसी भारतीय एयरलाइंस में हर सीट पर पर्सनल टीवी, लाजवाब खाना था और सर्विस ऐसा कि लोग इकोनॉमी क्लास में भी बिजनेस क्लास का जैसा महसूस करते थे, बिजनेस क्लास जैसा मजा लेते थे। किंगफिशर देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी और पसंदीदा एयरलाइंस बन गई। आसमान में सफलता की कहानी लिखने के बाद माल्या जमीन पर एक नया इतिहास रचने जा रहे थे। साल था 2008। भारत में क्रिकेट का एक नया धर्म जन्म ले रहा था, आईपीएल। जब पहले आईपीएल की नीलामी हुई तो माल्या ने $111.6 मिलियन की भारी भरकम कीमत पर बेंगलोर की टीम को खरीदा। उसे नाम दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। माल्या ने क्रिकेट के साथ ग्लैमर, फैशन और लेट नाइट पार्टी का एक ऐसा तड़का लगाया कि आरसीबी मैदान पर जीते या हारे लेकिन चर्चा में हमेशा रहती थी। वो दौर माल्या का था, जो भी माल्या छू देता था वो सोना हो जाता था। तो फिर अर्श से फर्श पर आने की कहानी कैसे शुरू हुई? हर कोई कहता है कि माल्या ने किंगफिशर को डुबो दिया, लेकिन माल्या इसकी नाकामी का ठीकरा अपने सिर पर नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। पहला कारण 2008 की वैश्विक मंदी और कच्चे तेल का $60 से $140 हो जाना था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण माल्या का आरोप है कि सरकार ने एविएशन फ्यूल्स पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया और विदेश निवेश की इजाजत नहीं दी। माल्या का यह भी दावा है कि एतिहाद एयरलाइंस किंगफिशर में निवेश करने के लिए तैयार थी, पर सरकार ने माना नहीं और 6 मंथ बाद ही वही इजाजत जेट एयरवेज को दे दी गई। ये मेरे खिलाफ एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाने जैसा था। माल्या का कहना है कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें घाटे में भी एयरलाइन चलाने को कहा था। तो क्या किंगफिशर की बर्बादी के पीछे वो नीतियां थी जिसने उसे उड़ने से पहले ही जमीन पर ला दिया? अब आते हैं उस नंबर पर जो माल्या के साथ जुड़ चुका है, 9,000 करोड़ का। माल्या के हाथ में एक सरकारी दस्तावेज है और वो एक अलग ही कहानी कह रहा है।
डीआरटी के सर्टिफिकेट के मुताबिक उनका मूल कर्ज ब्याज के साथ 6,203 करोड़ था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब माल्या ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में कहा कि मेरे 9,000 करोड़ के कर्ज के बदले 14,000 करोड़ वसूले गए। वित्त मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि ईडी ने 14,131 करोड़ की संपत्ति बैंक को लौटाई, जबकि कर्ज था 6,200 करोड़ और वसूले गए 14,000 करोड़। फिर भी माल्या को चोर कहा जा रहा है। यह दुनिया का ऐसा पहला मामला है जहां कर्ज से दोगुना वसूली के बाद भी कर्जदार को चोर कहा जा रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मानवीय पहलू है किंगफिशर के वो हजारों कर्मचारी जिन्हें महीनों तक सैलरी नहीं मिली। आज सालों बाद माल्या ने उनसे माफी मांगी है। माल्या ने कहा कि मैं कर्मचारियों से दिल से माफी मांगता हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन क्या सिर्फ माफी काफी है? माल्या का दावा यह भी है कि उसने कर्मचारियों की सैलरी देने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने इसका विरोध किया और कोर्ट ने इजाजत नहीं दिया। तो आइए अब जानते हैं कि वर्तमान समय में विजय माल्या कर क्या रहे हैं। माल्या के मुताबिक वो लंदन में रह रहे हैं और लंदन में अपने 6 कुत्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं। वो कहते हैं कि वो भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें एक निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा हो। माल्या ने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, बैंक ने मेरी 14,100 करोड़ की संपत्ति ले ली है, फिर भी मुझे चोर कहते हैं लोग। अगर जेल ही नसीब है तो मैं सामना करूंगा। विजय माल्या चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखें, चोर की तरह नहीं। तो क्या है विजय माल्या की असली कहानी? एक विजनरी बिजनेसमैन जिसने भारत को उड़ने और खेलने का नया अंदाज सिखाया, या एक शातिर खिलाड़ी जो सिस्टम को धोखा देकर फरार हो गया? एक शख्स जो अपने ही बनाए गुड टाइम्स के जाल में फंस गया। उसने 9 साल बाद अपनी कहानी सुनाई, जिसमें दाव है, आरोप है और कई अनसुलझे सवाल हैं। और ये सवाल जवाब राज समानी के एक पॉडकास्ट पर आधारित है। माल्या के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। बाकी आप किसे सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या विजय माल्या को भारत वापस आना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।